देख रहे हैं एक नई जिंदगी। दोस्तों, वेलकम, नमस्कार। आपका स्वागत है आज के इस एक नई जिंदगी के कार्यक्रम में। A very warm welcome friends to एक नई जिंदगी and thank you for joining us today। दोस्तों, इस पूरे महीने हम लोनलीनेस इस थीम पर चर्चा कर रहे हैं। बहुत कुछ हम सीख रहे हैं और हमने जाना है कि अकेलेपन के बहुत सारे कारण हैं। आज हम बात करेंगे कि जब हम एक नई जगह पर जाते हैं, शायद हमारे जॉब की वजह से हमारी ट्रांसफ़र हो जाती है और हम एक नए शहर में या नए देश में चले जाते हैं, या शायद जीवन में कुछ ऐसी परिस्थितियां आ जाती हैं जिसकी वजह से हम एक नए शहर या नई जगह में जाना पड़ता है। तब कैसे हम कई बार अकेलेपन का सामना करते हैं। सो हाउ कैन वी डील विद लोनलीनेस व्हेन वी मूव टू अ न्यू प्लेस। जी हाँ दोस्तों, जब नई जगह जाते हैं तो हर चीज़ अलग-अलग होती है एंड वी हैव टू फाइंड अ फोकस देयर। वहाँ पे कैसे फोकस आएँ? हम लोग कभी-कभार भयभीत हो जाते हैं जी। या डिस्ट्रैक्टेड हो जाते हैं। सो आई थिंक इट्स अ वेरी इंटरेस्टिंग थिंग टू यस। डिस्कस एंड हो सकता है इससे आपको बहुत प्रोत्साहन मिले और डायरेक्शन भी मिले। जी हाँ दोस्तों, और इससे पहले कि हम इस विषय पर और चर्चा करें, आइए देखते हैं कि आज पास्टर मानव हमसे पहचान कौन क्विज में क्या सवाल पूछेंगे। दोस्तों, आज पहचान कौन में आपका सवाल थोड़ा-सा बाइबल वर्स से निकाल कर मैं आपके सामने रखना चाहता हूँ। तो आप गौर से सुनिएगा इस बाइबल वर्स को। पहला राजा 19:4। वो जंगल में एक दिन का रास्ता तय करके गया और एक झाड़ी के नीचे बैठ गया और उसने अपने लिए मृत्यु मांगी। आप लोगों को बताना है कि कौन है वो भविष्य वक्ता। क्या उसका नाम ए एलाइशा है, बी जेरेमाया, सी जोना, डी एलाइजा। तो दोस्तों, जल्दी से आप बताएं कि कौन है वो भविष्यवक्ता जिसने भी अपने जीवन में अकेलेपन का सामना किया। जल्दी से अपने सही जवाब हम तक पहुंचाएं, और ये करना बहुत ही आसान है। आप CBN इंडिया यूट्यूब चैनल पर जा सकते हैं। वहां आज के एपिसोड के कमेंट सेक्शन में अपने सही जवाब हमारे साथ शेयर कर सकते हैं। अगर आप चाहें तो CBN प्रेयर लाइन नंबर 9910401010 पर भी आप अपने सही जवाब हमें पहुंचा सकते हैं। दोस्तों, आज हम बात कर रहे हैं कि जब हम किसी नई जगह पे जाते हैं तो हम अकेलापन महसूस करते हैं। उससे कैसे हम उसको कैसे ओवरकम करें, उसमें कैसे रिस्पॉन्स दें? हाउ डू वी रिस्पॉन्ड टू अ सिचुएशन वेयर वी फील लोनली इन अ न्यू प्लेस? रेबेका, आपने बताया कि आपके साथ एक सिचुएशन थी, एक सीज़न था लाइफ़ का जब आपको भी एक ऐसा लगा कि आप नई जगह गए हैं जी जी, और बिल्कुल। थोड़ा अकेलापन लगा था आपको। जी, बिल्कुल। हमारे भी जीवन में ऐसा हुआ कि जब परिस्थितियाँ ऐसी हो गई थी कि हमें जहाँ हम रहते थे वहाँ से हमें शिफ्ट होकर के एक नई जगह में जाना पड़ा, और हमारा मन नहीं था वहाँ जाने का, लेकिन परिस्थितियाँ कुछ ऐसी थी तो हमने दुआ करी, और जब हमने दुआ करी तो परमेश्वर ने बड़ी साफ रीति से हमें दिखाया, बहुत ही साफ रीति से प्रभु ने हमारी अगुवाई करी कि हमें वहाँ जाना है। तो अब प्रभु हमसे कह रहा है कि आपको जाना है, तो हम मना नहीं कर सकते। चाहे हमारा मन नहीं था, फिर भी हम गए। और जब हम गए तो कुछ चैलेंजेस थे, लेकिन हमने प्रार्थना की, प्रभु से मदद माँगी, और प्रभु ने हमारी अगुवाई की, और धीरे-धीरे मैं यही कह सकती हूँ कि अब हमें वहाँ रहना बहुत ही अच्छा लगता है। हम बहुत खुश हैं, प्रभु ने बहुत बरकत दी है, और प्रभु ने बहुत ही अपने लोगों को हमारे आस-पास रखा है, और एक बहुत अच्छी हमारी कम्युनिटी है, मिलना-मिलाना होता है बहुत, और सब सुविधाएँ प्रभु ने दी हैं। हर तरफ से प्रभु ने हमें सहायता दी है। तो हम प्रभु का बहुत-बहुत धन्यवाद करते हैं उनकी अगुवाई के लिए और उनकी सहायता के लिए, और सब कुछ जो प्रभु ने हमारे जीवन में दिया है। थैंक यू सो मच फॉर शेयरिंग दैट एंड आई एम श्योर कि इससे काफ़ी लोग प्रेरित हुए होंगे एंड ये एक अच्छी टेस्टिमनी भी है कि कैसे हम अपने पर्पस को, प्रभु को केंद्र बना के रखें ऐसी सिचुएशन में। जी हाँ दोस्तों, जब हम नई जगह में जाते हैं तो कई बार हमें अकेलापन महसूस होता है, और ऐसा ही हुआ अभिनव के साथ। जब वो अपनी नौकरी के लिए मालदीव्स गए और एक नए देश में गए, और बिल्कुल ही अकेला वो महसूस कर रहे थे। इस अकेलेपन का उनके जीवन पर क्या असर हुआ और कैसे इन्होंने इनका इसका सामना किया, बहुत ही अच्छी इनकी कहानी है। शायद आप में से बहुत सारे हमारे प्रियजन अपने आप को अभिनव के साथ आइडेंटिफाई भी कर पाएँ। तो आइए अभिनव से मिले, जो मुलाकात आपके लिए खास लेकर आए हैं हमारे एक नई ज़िंदगी प्रोड्यूसर राजीव अमित सिंह।
अभिनव ने एक सपना देखा था कि वो इंडिया से बाहर जाकर जॉब करें। परमेश्वर ने एक ब्लेसिंग के रूप में मेरे जीवन में एक अपॉर्चुनिटी दी। वो थी मालदीव्स जाना, वहाँ पर जाकर जॉब करना, और फाइनली वो अपॉर्चुनिटी मुझे मिली और मैं मालदीव्स आया। मालदीव्स आने के बाद मैं शुरू के 2 दिन बहुत एक्साइटेड था, बहुत खुश था, क्योंकि मालदीव्स बहुत ब्यूटीफुल कंट्री है और काफ़ी अच्छे व्यूज़ हैं यहाँ पे। पर 2 दिन के बाद मैं बहुत अकेलापन महसूस करने लगा। अभिनव की जो खुशी थी बाहर काम करने की, वो धीरे धीरे खत्म होने लगी। मेरे आसपास कोई नहीं होता था, मैं सिर्फ अपनी जॉब पर जाता था, जॉब से आता था। तो मैंने दोस्त बनाने की कोशिश की, मेरे कुछ दोस्त बने और मैंने एक्सपेक्ट किया कि उनके साथ टाइम स्पेंड करके थोड़ा अच्छा लगेगा। पर उन फ्रेंड्स की लाइफ में भी बहुत कुछ काम होते थे, उनकी शिफ्ट भी होती थी, तो प्रॉपर टाइम हम लोग स्पेंड नहीं कर पाते थे। तो अगेन वही अकेलापन महसूस होता था, पूरी रात में जगता रहता था और सुबह नौकरी पे जाता था। अभिनव का मन अब उनके काम पर भी नहीं लगता था। जब मैं जॉब पर होता था तब भी मैं अपने आप को बहुत मायूस, बहुत अकेलापन महसूस करता था, और रूम में भी जहाँ जाता था अकेला घूमता था, जहाँ भी जा रहा हूँ वहाँ अकेले रहता था। तो मेरे लिए बहुत मुश्किल हो रहा था यहाँ पे स्पेंड करना टाइम, एंड इट वाज वेरी डिफिकल्ट टू कोप अप विद दैट सिचुएशन। और यही मेरा प्लान था कि अब मेरे को जाना है घर। 2 महीने मेरे बीते, 2 महीने के बाद भी कुछ ठीक नहीं हुआ और मैं डिप्रेशन में आ गया। और डिप्रेशन में भी ऐसा था कि मैंने सोच लिया था कि मैं घर वापस जाऊंगा, और मैं बार बार यही सोचा था कि यहाँ आकर मैंने गलती की। इस अकेलेपन में अभिनव ने खुदा की ओर देखा। पर मैंने खुदा को याद किया और मैंने बहुत प्रेयर करी कि परमेश्वर ये क्या हो गया है। और मैंने परमेश्वर से मांगा कि परमेश्वर अगर ऐसा ही है तो मैं घर जाना चाहता हूँ वापस, मैं यहाँ नहीं रहना चाहता। पर परमेश्वर से मैंने जब लॉ लगाकर प्रार्थना करी, प्रेयर एंड फास्टिंग की, घुटनों पर आकर मैंने खुदा से मांगा और अपने आप को डिलीवर किया उसके हाथ में, तो परमेश्वर ने मुझे आशीष के रूप में एक भाई से मिलवाया जिनका नाम नवराज है, जो हमारे फ्लैट में आए और फ्लैटमेट की तरह वो आए थे। पर जब उनसे बातचीत हुई तो पता चला कि वो मसीही भाई हैं, वो भी क्रिश्चियन हैं, बिलीवर हैं, और उनके साथ मैंने काफ़ी कुछ शेयर किया, टाइम स्पेंड किया, एंड वी स्टार्टेड टॉकिंग अबाउट जीसस क्राइस्ट, एंड वी स्टार्टेड टॉकिंग अबाउट आवर स्पिरिचुअल लाइफ। तो वो एक टाइम अच्छा बीतता था। तो हम लोग दुआ करते थे कि परमेश्वर जो भी तेरी योजना है वो हम पर रिवील कर। तो परमेश्वर ने मुझे ये रिवील किया और ये विजन दिया कि तू जहाँ पर है तू वहीं रह। दोस्तों, आपने अभिनव की कहानी को देखा। इनकी स्टोरी से हमें साफ पता चलता है कि जब हम कंप्लीटली मानसिक रीति से इमोशनली ड्रेन्ड हो जाते हैं और अपने घर फैमिली से कहीं दूर होते हैं, वो हमें एक उदासी और एक आत्मिक संघर्ष की सिचुएशन में ला सकता है, बड़ा अंधकार भी लग सकता है। मगर परमेश्वर के साथ उपस्थिति, प्रार्थना, उपवास के साथ परमेश्वर का प्रेम अभिनव को नजर आया और उसके जीवन में जो परिवर्तन आया, आपने देखा कि कितना ज़्यादा हमारे लिए ये प्रेरणा योग्य कहानी है। जी, एंड दैट्स वेरी वंडरफुल कि कैसे परमेश्वर ने अभिनव को इस बात को याद दिलाया कि शायद तुम अपने परिवार से दूर हो, अलग देश में हो, वहाँ नए लोग हैं, सब कुछ नया है, लेकिन तुम अकेले तो नहीं हो क्योंकि मैं तुम्हारे साथ हूँ। अभिनव ने इस बात को जाना। दोस्तों, आप और हम भी अकेले नहीं हैं क्योंकि परमेश्वर हर समय, हर पल हमारे साथ है। बस हम उसकी सहायता अपने जीवन में ग्रहण करें, उसकी उपस्थिति को अपने जीवन में जानें, उसके सामर्थ्य को जानें, उसके प्रेम को जानें। दोस्तों, ऐसी ही और कहानियों को अगर आप देखना चाहते हैं जिनसे आप इंकरेजमेंट पाएँ, आशीष पाएँ, आप उभारे जाएँ, तो ज़रूर आप CBN इंडिया यूट्यूब चैनल पर जाएँ। वहाँ आप ऐसी बहुत सारी कहानियाँ देख पाएंगे, सच्ची कहानियाँ, कि कैसे परमेश्वर हमारे जीवन में काम करते हैं और कैसे परमेश्वर का प्रेम हमारे जीवन में काम करता है और हमारे जीवन को बदल देता है। तो ज़रूर आप इन कहानियों को देखें और साथ ही CBN इंडिया यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब भी करें
and I'm sure it will be a reason of blessing for all of you. इसी के साथ हम लेंगे एक बहुत ही छोटा सा ब्रेक, और ब्रेक के बाद आज पास्टर मानव से हम परमेश्वर के वचनों से सुनेंगे, परमेश्वर के वचनों से वो हमें उभारेंगे. सो स्टे विद अस, we'll be right back. ओबेसिटी या स्मोकिंग के तरह अकेलेपन का असर दिखता तो नहीं है, लेकिन ये एहसास कि आज यदि मैं खत्म हो जाऊं तो मेरी चिंता कोई नहीं करेगा, किसी को कोई फर्क ही नहीं पड़ेगा, ये एहसास दुनिया में बहुत तेजी से बढ़ रहा है. दोस्तों, परमेश्वर के पास आने में अपनेपन का ऐसा एक एहसास है जो दुनिया में हर कोई आज ढूंढ रहा है. अगस्त के महीने में हर फ्राइडे एक नई जिंदगी टीवी शो पे CBN प्रेयर लाइन टीम आपके लिए प्रार्थना करेगी, तो आप इन प्रार्थनाओं में जरूर जुड़ें. फ्राइडे प्रेयर्स के अलावा आप CBN प्रेयर लाइन नंबर पे कभी भी कॉल कर सकते हैं या व्हाट्सएप मैसेजेस के द्वारा अपने प्रार्थना निवेदनों को भी भेज सकते हैं. हमारा नंबर है 9910401010. आप जब कभी अकेलेपन में हो तो फोन उठाएं और प्रार्थना में साथ पाएं. दोस्तों, वेलकम बैक. आज हम बात कर रहे हैं हाउ टू डील विथ लोनलीनेस इन अ फॉरेन प्लेस. किसी नई जगह में अकेलेपन के साथ कैसे हम डील करें. थैंकफुलनेस, शुक्रगुजारी, बस वो ही एक इसका आप इलाज बोल सकते हैं, या दैट इज द ओनली थिंग वेयर वी कैन वर्क थ्रू बीइंग लोनली, बीइंग थैंकफुल, बीइंग ग्रेटफुल. दोस्तों, being grateful is one of the most important things which we can respond to God's presence in our life. एक दफ़ा की बात है, मैं शाम को रोड पे गाड़ी चला रहा था, गुड़गांव से दिल्ली जा रहा था. ट्रैफिक काफ़ी हैवी था, एंड एक ऐसा स्ट्रेच आया कि जहाँ पर दोनों रोड्स आने वाली और जाने वाली के बीच में कोई भी बैरियर नहीं था, कोई भी डिवीज़न नहीं था. तो दूसरी साइड की जो गाड़ियाँ थीं, उनकी जो बीम्स थी, उनकी लाइट्स थी, मेरे आंखों में आ रही थी, एंड मेरे को काफ़ी डिस्ट्रैक्शन हो रहा था कि टू कंसंट्रेट एंड ड्राइव ऑन द रोड. तब मुझे एकदम से याद आया कि मेरे एक सीनियर्स ने कहा था कि कभी भी रोड पे ऐसी सिचुएशन आए तो जस्ट फोकस ऑन द कार अहेड ऑफ यू, स्लो चलाओ और रोड के ऊपर नज़र रखो. डू नॉट वरी अबाउट द डिस्ट्रैक्शन, डू नॉट वरी अबाउट द डिस्ट्रैक्शन. दोस्तों, कभी कदार हम अकेलेपन में, पीड़ा में, दुनिया के प्रभावों में, अलग अलग चीज़ों को लेकर हम लोग डिस्ट्रैक्ट हो जाते हैं, और जो हमारा सबसे अहम कार्य है परमेश्वर के साथ रिलेशनशिप बनाने का, शुक्रगुजारी के साथ, उसको भूल जाते हैं. डिस्ट्रैक्शन आते रहेंगे, डिस्ट्रैक्शंस आपके और मेरे कंट्रोल में नहीं है, मगर द रिस्पॉन्स टूवर्ड्स दोज डिस्ट्रैक्शन इज डेफिनेटली इन योर एंड माई कंट्रोल. जो हमारा उसके प्रति प्रतिक्रिया होती है डिस्ट्रैक्शन की या परेशानियों की, पीड़ा की, उस वो मेरे और आपके कंट्रोल में है, और वहाँ पे हम शुक्रगुजारी दिखा सकते हैं. हाउ वी कैन बी थैंकफुल इन डिफ़िकल्ट टाइम्स. एंड इसकी पहल, इसका डायरेक्शन परमेश्वर यीशु मसीह ने आपको और मुझको दिया था. वो रात जब वो अपने चेलों के साथ आखिरी बार भोजन कर रहे थे, और उसके बाद उनको पकड़ाया जाना था, उसके बाद उनको क्रूसीफाई करना था, उसके बाद बहुत सारी चीज़ें चेंज होनी थी. तो लास्ट टाइम ही वॉज विद देम. देखिए वो वचन में क्या कहते हैं. आइए हम देखते हैं लूका 22 से. लूका 22:17 में इस प्रकार लिखा है, फिर उसने कटोरा उठाकर धन्यवाद दिया और कहा. मैंने पूरी बाइबल वर्स नहीं पढ़ी, मैंने बस उस पॉइंट पर फोकस करा है कि वो सिचुएशन बड़ी कठिन सिचुएशन थी. चेलों के लिए परमेश्वर यीशु मसीह जाने वाले थे, आने वाले कल के बारे में उन्हें कुछ नहीं पता था, मगर उस सिचुएशन में भी परमेश्वर उनको डायरेक्शन दे रहे थे कि तुम धन्यवाद में रहो, शुक्रगुजारी में बने रहो. एंड यही प्रतिक्रिया मेरी और आपकी भी होनी चाहिए. हम हो सकता है आज अकेले हों, पीड़ा में हों, वट एवर द सिचुएशन ऑफ आवर लाइफ इज. Let's be just thankful. Let's be thankful of the families around. Let's be thankful of the friends around. हमारी जॉब है, जो कुछ भी है उसके लिए थैंकफुल हैं. तब आप देखने लगेंगे, आपकी नज़रिया बदल जाएगा उस सिचुएशन में, and you will start seeing the change. And God will definitely walk along with you. ये समय भी बीत जाएगा ग्रेटफुलनेस में, थैंकफुलनेस में. मैं उम्मीद करता हूँ कि आज की आपकी प्रार्थनाएं would be full of thankfulness, full of gratefulness. And आप देखिए परमेश्वर कैसे आपको आशीष देता है. फ्रेंड्स, we'll take a small break.
आफ्टर दैट वील बी राइट बैक. कहीं मत जाइएगा, हम वापस आएंगे. नेशनल टीवी के माध्यम से हर घर तक चर्च क्वायर्स के पाक गीत पहुंचाने के लिए एक नई जिंदगी परिवार का हिस्सा बनिए. हम नए और पुराने गिरजों के गीत देश के कोने कोने से चर्च क्वायर्स के माध्यम से रिकॉर्ड कर रहे हैं और टीवी और सोशल मीडिया के जरिए हर दिल तक इन्हें पहुंचाने का संकल्प कर रहे हैं. इस आर्काइवल अभियान को सफल बनाने के लिए आपका साथ जरूरी है. आइए एक साथ मिलकर आराधना के सुरों को हर घर तक पहुंचाएं. स्क्रीन पर दिखाए जा रहे QR कोड को स्कैन करें और एक नई जिंदगी परिवार का हिस्सा बने. जॉइन द एक नई जिंदगी फैमिली नाउ. वेलकम बैक दोस्तों. आज एक नई जिंदगी प्रोग्राम में हम लोनलीनेस सीरीज को कंटिन्यू कर रहे हैं और हम बात कर रहे हैं कि शायद आप किसी दूर देश या अनजान शहर में गए हों और वहाँ आप अकेलेपन का सामना कर रहे हों. जब सब कुछ जीवन में अचानक से नया हो जाता है, हम अपनी फैमिली को मिस करते हैं, अपने लव्ड वंस को मिस करते हैं, अपने वही नोन नेबरहुड को और मोहल्ले को मिस करते हैं. तब हमें कई बार अकेलापन महसूस होता है. लेकिन वचन में लिखा हुआ है कि इन एवरीथिंग गिव थैंक्स. हर हाँ. बात में हमें परमेश्वर का धन्यवाद करना है. एंड उसका एक प्रतीक है, उसका एक समझ है जो परमेश्वर ने हमें सिखाई कि बी थैंकफुल इन एवरीथिंग. एंड इसकी वजह से क्या होता है कि हम अपने चारों तरफ प्रभु की उपस्थिति को, प्रभु की आशीषों को, पॉजिटिव्स को देखने लगते हैं. जी, बिकॉज वी कैन बी ओनली थैंकफुल फॉर थिंग्स व्हिच रियली आर गुड फॉर अस, आर मेंट फॉर अस. एंड व्हेन वी सी दोस पॉजिटिव्स, वो आशीषों को देखने लगते हैं, तब थोड़ी सी समझ बदलने लगती है, हमारी प्रतिक्रिया बदलने लगती है, रिस्पॉन्स बदलने लगता है. एंड दैट्स वेयर द टर्न अराउंड हैपेंस. यस, दैट्स वंडरफुल पास्टर मानव. बिल्कुल, वी हैव टू हैव एन एटीट्यूड ऑफ ग्रैटिट्यूड. बहुत ज़रूरी है कि जहाँ कहीं भी प्रभु हमें रखे, हम अगर प्रभु की अगुवाई में हमारा जीवन चल रहा है और प्रभु की अगुवाई में अगर हम एक नई जगह में गए हैं, तो शायद कुछ दिक्कतों का हमें सामना करना पड़े, शायद हमें अकेलापन भी महसूस हो, लेकिन हम परमेश्वर का धन्यवाद करें. बिकॉज दैट्स व्हाट गॉड वांट्स. ही वांट्स अस टू बी ग्रेटफुल इन एवरीथिंग. और प्रभु हमारे लिए मार्ग खोलेगा और सही लोगों को हमारे जीवन में लेकर के आएगा और उस अकेलेपन को दूर कर देगा. जी हाँ. एंड आई थिंक दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट दैट वी रिमेन इन दैट एटीट्यूड ऑफ ग्रैटिट्यूड, जैसे आपने बताया. जी जी. दोस्तों, जब बात कर रहे हैं हम ग्रैटिट्यूड की, ग्रेटफुलनेस की, शुक्रगुजारी की, धन्यवाद देने की, तो क्यों ना हम एक प्रार्थना करें और प्रार्थना करें इस समझ से कि परमेश्वर हमारी जो मुश्किलात है, हमारा अकेलापन है, आपकी उपस्थिति उसको दूर कर सकती है, मगर मेरा रिस्पांस होना चाहिए शुक्रगुजारी का. तो क्यों ना हम प्रार्थना करें. परमेश्वर, धन्यवाद देते हैं इस समय के लिए. धन्यवाद देते हैं परमेश्वर कि आपने हमें एक मौका दिया कि जब हम आपको याद कर सकें, आपसे प्रार्थना कर सकें. हमारे विभिन्न भाई बहन जो हमारे साथ जुड़े हैं, वो अलग अलग कार्यों में व्यस्त होंगे, अलग अलग जगहों पर अपने काम में बिजी होंगे. लाइफ में क्या सीज़न चल रहा है हमें पता नहीं, मगर प्रार्थना यही है मालिक कि इस सब सिचुएशन में हम बिजी तो बहुत होते हैं, मगर अकेले पड़ जाते हैं, लोनली हो जाते हैं. और उस बिजीनेस को, उस सिचुएशन को, उस पीड़ा को, उस प्रॉब्लम्स को, उस अकेलेपन की समझ से, अकेलेपन के भाव से हम एड्रेस करते हैं. परमेश्वर, मैं प्रार्थना करता हूँ कि जो आपकी उपस्थिति है, जो आपका वचन है, कहता मैं ना तुझे छोड़ूंगा ना त्यागूंगा. परमेश्वर, उस समझ से हम लोग ग्रेटफुल होना, थैंकफुल होना सीखें. परमेश्वर, हमारे मनों में वो विचार डालें कि हम आपके प्रति ग्रेटफुल हों हर एक चीज़ के लिए. और उस ग्रेटफुलनेस से हम देख पाएंगे कि क्या क्या चीज़ें आपने मुहैया कराई हैं हमारे लिए. उन सारी चीज़ों को जब हम देख पाएंगे तो हमारा एटीट्यूड बदलने लगेगा, हमारी जो रिस्पॉन्स है वो बदलने लगेगा. और उस बदले हुए रिस्पॉन्स से हम देखेंगे कि टोटल सिचुएशन में कैसे टर्न अराउंड होता है. परमेश्वर, मैं प्रार्थना करता हूँ कि हमें आपकी उपस्थिति दिखने लगे अपने अकेलेपन में, और बहुत सारी चीज़ें बदलें, और बहुत सारी चीज़ें हमारे रिश्ते में बदलें, हमारे काम के सिचुएशन में बदलें. ये सारी प्रार्थनाओं को हम मांगते हैं प्रभु यीशु मसीह के नाम से. आमीन. आमीन.
हम उम्मीद करते हैं कि आप जब प्रार्थना करें तो वाकई में प्रार्थना शुक्रगुजारी के साथ भर के करें। आप तब अपने आप सिचुएशन में देखेंगे कि अच्छा, मैंने तो इसको रियलाइज़ नहीं करा था, ये चीज़ भी मेरे पास है। परमेश्वर ने ये बरकत दी मुझे दी है, परमेश्वर ने ये जन मेरी लाइफ में दिया है। ऐसे कर के देखेंगे तो परमेश्वर ने क्या नहीं दिया है, आपका एटीट्यूड बदल जाएगा उस समय और आप देखेंगे कि पूरा सिचुएशन कैसे बदलता है आपका। जी हाँ दोस्तों, इसलिए हर परिस्थिति में हम बस परमेश्वर का धन्यवाद करें और वही है जो हमारे जीवन के टेढ़े-मेढ़े मार्गों को सीधा करता जाएगा। हम उसकी समझ का सहारा लें और वो हमें जीवन में आगे बढ़ाएगा, सब अकेलेपन को वो हमारे जीवन से दूर करेगा। आइए देखते हैं आज के लिए परमेश्वर का जीवित सत्य वचन। क्योंकि यहोवा की यह वाणी है कि जो कल्पनाएं मैं तुम्हारे विषय करता हूं, उन्हें मैं जानता हूं। वे हानि की नहीं, वरन कुशल ही की हैं, और अंत में तुम्हारी आशा पूरी करूंगा। यिर्मयाह 29 का 11 वचन। दोस्तों, ये वचन पूर्णता से आशा से भरा हुआ है। पूर्णता से आने वाले कल के बारे में आपको डायरेक्शन देता है कि आने वाला कल जो है, अगर संघर्ष से भरा है, अगर पीड़ा से भरा है, तो उसमें परमेश्वर की उपस्थिति है, उसमें परमेश्वर की विक्ट्री है, उसमें परमेश्वर की योजनाएं हैं, उसमें परमेश्वर की योजना आपको हानि देने के लिए नहीं बल्कि आपकी भलाई के लिए है। अगर ये आप और मैं जान जाएं तो जो आज का मेरा सिचुएशन है, आने वाले कल का जो मेरा डर खौफ है, वो सब दूर हो जाएगा, क्योंकि परमेश्वर की उपस्थिति है और वो उपस्थिति मेरे और आपकी भलाई के लिए ही है। दोस्तों, कितना अच्छा वचन हमने सुना और जाना कि परमेश्वर ने हमारे लिए भली योजनाएं बनाई हैं और परमेश्वर होने दे कि परमेश्वर के जो पर्पसेस हैं, जो मकसद हैं हमारे जीवन के लिए, वो हमारे जीवन में पूरे हों। और दोस्तों, आइए इस समय हम सुनते हैं ये गीत इंजील का फैलाना, और ये हमारे लिए गा रही है सिटी मेथोडिस्ट चर्च मुरादाबाद की कॉयर, और ये आपके लिए खास लेकर आए हैं हमारे एक नई जिंदगी प्रोड्यूसर रॉकी जॉन पीटर। आइए इस गीत से हम आशीष पाएं।
मच सिटी मेथोडिस्ट चर्च कॉयर इस बहुत ही सुंदर गीत के लिए जो आपने हमारे लिए गाया। इनफैक्ट जब आप गा रहे थे तो आई वाज थिंकिंग कि हम सबके दिलों में एक वो गॉड शेप्ड वैक्यूम है ना, जो जब परमेश्वर के प्रेम से, उनकी माफ़ी से भर जाता है तो फिर हम अकेला नहीं महसूस करते। एंड ऊपर से ये एक बड़ी अच्छी बात है कि गाना था कि इंजील का फैलाना। तो दैट मीन्स जगह जगह पे लोग अकेलापन महसूस कर रहे हैं। जहाँ जहाँ पे प्रभु का गॉस्पल वचन इंजील जाएगी तो वो वहाँ पर अकेलापन दूर करके परमेश्वर की उपस्थिति उस गॉड शेप वैक्यूम में पूरी करेगी, पूर्णता करेगी। सो आई थिंक इट्स अ ब्यूटीफुल सॉन्ग व्हिच इज टोटली गिविंग इन टू अंडरस्टैंडिंग ऑफ गॉड कमिंग इनटू अ प्लेस वेयर देयर इज वैक्यूम, जहाँ पे अकेलापन है। जी, आमीन। हमारी यही प्रार्थना है कि हम सब अपने जीवन में ऐसा अनुभव करें, परमेश्वर के प्रेम को जानें और जानें कि कैसे प्रभु हमें हर अकेलेपन से, हर बंधन से वो हमें आज़ाद करता है। और दोस्तों, हम भी परमेश्वर के प्रेम को एक दूसरे के साथ फैलाएं ताकि हमारे आसपास भी जो लोग अकेला महसूस कर रहे हैं वो भी प्रभु यीशु मसीह के प्रेम को जानें और अकेलेपन से निजात पाएं। दोस्तों, आज के इस कार्यक्रम में आपने देखा कि जो अकेलापन है वो हमें काटने को आता है। अकेलापन हमें अलग अलग किस्म के भाव हम में जागृत करता है, मगर परमेश्वर की अगर उपस्थिति है तो वो अकेलापन एक सिचुएशन बन के रहता है और एक टेस्टिमनी बन जाता है आने वाले दिनों में, क्योंकि परमेश्वर मेरे और आपके साथ है। और यही चीज़ आज हमने अभिनव की कहानी से देखा, यही चीज़ हमने आज वचन में देखा कि कैसे शुक्रगुजार हो सकते हैं हम अकेलेपन में भी। एंड उस शुक्रगुजारी से हमें आशीषें गिनने का मौका मिलेगा और परमेश्वर के साथ संगति रिलेशनशिप हमारा और उजागर होगा। सो फ्रेंड्स, इसी के साथ इट्स टाइम फॉर अस टू से गुड बाय टू यू एंड वी होप यू बीन ब्लेस्ड विद टुडेज प्रोग्राम। कल आपसे हम फिर मुलाकात कर रहे हैं, तो ज़रूर आप हमारे साथ जुड़े सुबह 6:30 बजे कलर्स चैनल पर। इस लोनलीनेस, इस थीम को हम आगे बढ़ाएंगे, कुछ नया सीखेंगे परमेश्वर से। सो अंटिल देन, हैव अ लवली ब्लेस्ड डे, मे द गुड लॉर्ड ब्लेस यू। नमस्कार।